नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बतलाऊं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों की, अपने बंदों की ख़ताएँ माफ़ करते हैं और उनके दर्जात को बुलंद करते हैं। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमाल ऐसे बतलाए जिनकी वजह से लोगों की, बंदों की ख़ताएँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देते हैं और उनके दर्जात भी बुलंद करते हैं। वो 3 अमाल कौन से हैं? उनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, उनका ताल्लुक़ हमारे शब रोज़ के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जो उस हालत में वज़ू करने की कोशिश करता है जब उसके ऊपर नागवारी की सूरत हाल हो, यानी वज़ू करने को दिल ही नहीं चाह रहा, शदीद सर्दी है, शदीद गर्मी है, इंसान बीमार है या किसी वजह से सुस्ती का शिकार है, उस वक्त वज़ू करने वाला शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी ख़ताएँ भी माफ़ करते हैं और दर्जात भी बुलंद करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया कि मसाजिद की तरफ ज़्यादा कदम चल के जाने वाला शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी भी ख़ताएँ माफ़ करने वाले हैं और उसके दर्जात को भी बुलंद करने वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाला शख्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए भी ये इनाम रखा है कि अल्लाह ताला उसकी ख़ताएँ भी माफ़ करते हैं और उसके दर्जात को भी बुलंद करते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ अपनी ख़ताओं को माफ़ करवा सकें और अपने दर्जात को बुलंद करवा सकें, तो हमें भी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान के ऊपर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। यानी उस वक्त वज़ू करने का एहतमाम करें, सुस्ती मत दिखाएं, कमर बस्ता हो जाएं, वज़ू का एहतमाम करें, नमाज के लिए जद्दोजहद करें और फिर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करें, यानी नमाज की फ़िक्र में रहें। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने वाला और नमाज़ों के लिए उस वक्त वज़ू करने वाला, जब वज़ू को दिल ना चाह रहा हो, नमाज को दिल ना चाह रहा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ऐसे शख्स की बहुत ज़्यादा अज़मत, बहुत ज़्यादा रिफ़त बयान की गई है, क्योंकि वो शैतान के ख़िलाफ़, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहा होता है और दुनिया के तमाम मामलात को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू लगाने वाला है। ऐसा शख्स अल्लाह ताला को बहुत पसंद है।